इवनिंग बच्चों। जैसे कि कोरोना के गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए हमको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहना है। ठीक है, इस साल का जो गवर्नमेंट का डिसीजन है उसमें 10वीं के एग्ज़ाम को सस्पेंड किया गया है और 10वीं के बच्चों को 11वीं में प्रमोट किया गया है। स्कोर कार्ड मेरे ख्याल से अगले महीने में मतलब जून में वो लोग रिलीज़ करने वाले हैं और 12th की एग्ज़ाम का अभी तक डिसीजन नहीं आया है। मे भी एग्ज़ाम हो सकती है ऑनलाइन ऑफलाइन मोड, कोई किस मोड में होता है वो डिपेंड करेगा कि कंडीशंस कैसी होती है। और 12वीं के बाद जो भी हायर कॉलेजेस या हायर एजुकेशन के लिए जो लोग जाते हैं उनके लिए CET एग्ज़ाम वगैरह तो होनी ही होनी है। ठीक है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सिचुएशन है फिलहाल। अभी हम लोग 10वीं के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, 10वीं का थोड़ा बेसिक अपन पढ़ रहे हैं। मैं एक खासकर वीडियो 10वीं के लिए बना रहा हूँ, मतलब 10वीं का जो साइंस पार्ट में कंडक्ट करने वाला हूँ उसमें हम लोग 10वीं के पोर्शन को देखने वाले, जिसमें मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताया था कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। उसके बाद कुछ एलिमेंट के मैंने नेम लिखे थे, उसके साथ में उनका एटॉमिक नंबर भी लिखा था। ठीक है, तो उसके आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, सो अभी आज हम पढ़ेंगे अभी आज हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक कौन से होंगे वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। आज का डिस्कशन का पार्ट जो है हमारा, उस डिस्कशन के पार्ट में हमारा होगा एटॉमिक नंबर से रिलेटेड एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन। एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट आएगा डिस्कशन का पार्ट एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर। थर्ड डिस्कशन का पार्ट जो होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद जो होगा वैलेंसी। ठीक है, अब वैलेंसी जो है ये डिसाइड करने के अपने पास दो थेरीज है। फिलहाल हम लोग सिर्फ दो थेरीज के ऊपर वर्क करेंगे। 11वीं 12वीं में फिर और एक थेरी एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। यहाँ पे हम लोग दो थेरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें यहाँ पे आएगा फर्स्ट थेरी जो होंगी वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थेरी भी कह सकते हैं आप। आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन थेरी। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थेरी। आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। आउटर मोस्ट, देखो एक बार फिर से लिख देता हूँ, आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन थेरी। एंड सेकंड जो है ये है ऑक्टेट थेरी। ऑक्टेट थेरी। ठीक है, तो ये चार पोर्शन को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और एक टॉपिक डिस्कस कर लेंगे जो होगा हमारा आइसोटोप्स। व्हाट इज आइसोटोप्स। ठीक है, तो ये 5 पार्ट को आप अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं एटॉमिक नंबर से रिलेटेड टॉपिक, मतलब एटॉमिक नंबर को अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इतना पोर्शन हटा रहा हूँ मैं। तो टॉपिक नंबर 1 अपना जो चलेगा वो है एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर को यदि डिफाइन किया जाए तो उसकी डेफिनेशन वाइज यदि जाते हैं तो डेफिनेशन क्या हो सकती है। सर जे थॉमसन ने एटॉमिक नंबर को जब डिफाइन किया तो उन्होंने बोले थे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ऐसा बोला गया था। ठीक है, अब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं, पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस में होते हैं उनको ही प्रोटॉन कहते हैं। इसलिए फिर इस डेफिनेशन को मॉडिफाई करके बोला गया है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। ठीक है, इक्वल टू को फिर हटा के इज कॉल्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो समझते हैं।
सबसे बेसिक डेफिनेशन पहले लिख देता हूँ मैं। द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज present in the nucleus of an atom is equal to atomic number। ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। अब पॉजिटिव चार्ज को जो न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन। जैसे मान के चलो एक आपके पास कोई न्यूक्लियस है, जैसे लिथियम का है सपोज न्यूक्लियस, तो लिथियम में 3 पॉजिटिव चार्ज होते हैं और बाकी अनचार्ज पार्टिकल रहता है यहाँ पे, अनचार्ज। तो ये जो 3 पॉजिटिव चार्ज होते हैं इसी को प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन। और इसके सराउंड में फिर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसके सराउंड ये क्या है? न्यूक्लियस है। व्हाट इज दिस? दिस इज न्यूक्लियस, दिस न्यूक्लियस। और ये सराउंडिंग में यहाँ जो घूमने वाले होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे घूमते हैं? एक ऑर्बिट में बोलते हैं, या फिर इनको सेल कहते हैं। ठीक है, इसके सराउंड में घूमते हैं, उनको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉन्स, से बाहर में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो हम न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। तो प्रोटॉन से रिलेटेड ये डेफिनेशन है। पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन होते हैं, इसलिए इस डेफिनेशन को फिर मॉडिफाई किया गया। तो दूसरी डेफिनेशन अब मैं लिखता हूँ, वो है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus of an atom is called, इस कॉल्ड को हटा के इज इक्वल टू भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं कॉल्ड से रिलेटेड करता हूँ। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इसी को कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, सिंबॉलिकली एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करता है। तो भी एक पॉइंट लिख लेते हैं। अच्छा, ये डेफिनेशन, 2 डेफिनेशन यहाँ वैलिड है। ठीक है, 2 डेफिनेशन, ये और ये। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना डेफिनेशन, एक पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Z लेटर, कैपिटल Z। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसीलिए किसी भी एटम को, आइसोलेटेड मतलब अलग किया हुआ एटम को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रल। इसलिए जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आ रहा है? जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इन एन आइसोलेटेड एटम, the number of protons are always equal to number of electrons। मतलब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो और एक डेफिनेशन आप यहां से बना सकते हो अपने मन से, या फिर नहीं भी बनाए तो भी चलेगा, लेकिन लिख लेते हैं। ठीक है, कभी कभार आप जब हायर स्टडीज में जाओगे, 11वीं 12वीं में जाओगे,
तो ये डेफिनेशन भी काम हो सकती है, ठीक है। तो डेफिनेशन यहाँ लिख देते हैं, फोर्थ पॉइंट में डेफिनेशन फिर से, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स present in an atom, present in an atom। अभी हम एटम की बात करेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे सराउंडिंग में होते हैं। जैसे यहाँ पे 3 प्रोटॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 3 में से ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर में रहेगा, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन है। तो वैसे ही हम बोल रहे थे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। प्रोटॉन कहाँ है? न्यूक्लियस में है। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? सराउंडिंग में। तो इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में है नहीं, इसलिए मैं न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या बात कर रहा हूँ? एटम की। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है किसका है? ये एटम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड क्या? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है। इस टाइप से ये डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि किसी भी एटॉमिक नंबर, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर लिखे हैं कैपिटल जेड से, ठीक है। लेकिन सिंबॉलिकली यदि रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ an atom of an element includes atomic number, ठीक है। आप में से कितने लोगों ने शिव भगवान को देखे? शिव भगवान को देखे ना? अरे अपने शिव भोलेनाथ, भोलेनाथ के पास क्या क्या रहता है? एक गले में क्या रहता है? वो नाग, शेषनाग है ना? शेषनाग नहीं, नाग बोलते उसको, क्या नाम उसका, कुछ तो भी नाम है, मूवी में दिखाते हैं, ठीक है। और इधर अपना जो सिर के ऊपर जो है वो कौन रहते हैं? चंदा मामा रहता है ना। तो वैसे ही किसी भी, वैसे सिमिलर वे में किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए उस एटम का सिंबल, जैसे लिथियम है यार, ये फिगर किसका है? ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है किसका? लिथियम का। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम। तो लिथियम का सिंबल क्या होता है? ये ला, ये ले लो, ये ला। मैं जस्ट एक पहले जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखता हूँ, ठीक है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इंक्लूड एटॉमिक नंबर एज फॉलोज, ठीक। किस टाइप से? एक्स मान के चलो किसी एलिमेंट का सिंबल है, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे जो आएगा, ये यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा एटॉमिक नंबर, क्या आएगा? एटॉमिक नंबर। और यहाँ पे क्या आएगा? एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। ऊपर में आएगा एटॉमिक नंबर और इसके बाजू में क्या आएगा? एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। ये मतलब एटॉमिक मास नंबर होता है। तो जैसे एग्जांपल में देखते हैं, एग्जांपल में लिथियम अपन एग्जांपल में लिए हैं, तो लिथियम का सिंबल ये लाया होता है। इसके ऊपर यहाँ पे जो लिखेंगे अपन वो रहेगा एटॉमिक नंबर कितना? 3। क्यों? अरे 3 प्रोटॉन है ना, 3 प्रोटॉन है तो 3। और एटॉमिक मास नंबर कितना होगा? देखेंगे एटॉमिक मास नंबर कितना है, ठीक है। वैसे एग्जांपल से अपन ये समझ सकते हैं कि इसका एटॉमिक मास नंबर जो है, देखा गया है कि एटॉमिक नंबर जो है या एटॉमिक मास नंबर जो है वो एटॉमिक नंबर के जस्ट डबल होता है, ठीक है। तो ये कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6। 3 का डबल, ठीक है। 3 का डबल मैं जस्ट जनरल वे से बता रहा हूँ, ठीक है। जब हम मेन उसके एटॉमिक मास नंबर को देखेंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी। अभी फिलहाल याद रखो कि एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल जो होता है वो एटॉमिक मास नंबर होता है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन रहते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे।
तो ये पूरा पार्ट जो था एटॉमिक नंबर से रिलेटेड था। आपको इसको नोट करना है। नोट करने के लिए मैं 2 सेकंड दे रहा हूँ आपको, जल्दी नोट करो। और यदि हो सके तो साथ साथ में नोट किया करो। साथ साथ में नोट करने से क्या है, समय भी जल्दी यहाँ पे अपना वीडियो भी जो है लेंदी नहीं बनेगा, और चीज़ें आपको साथ साथ में लिखने से प्रैक्टिस भी बन जाएंगी, ठीक है। और यदि आपको साथ साथ में लिखने में प्रॉब्लम जा रही है तो एक बार पूरे वीडियो को एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे लिखते रहिए, ठीक है। ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। सो एटॉमिक नंबर यहाँ हो गया है। अब एटॉमिक मास नंबर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये पोर्शन हटाता हूँ। एटॉमिक मास नंबर नेक्स्ट जो है वो एटॉमिक मास नंबर है। एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर। अब ये एटॉमिक नंबर मास नंबर मतलब क्या होता है उसको भी समझते हैं, ठीक है। इसको हटाता हूँ, ये पार्ट हटा दो, डायग्राम रहने देता हूँ, ठीक है। डायग्राम क्या है, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो उसको रहने देते हैं। डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। ये भी पोर्शन हटा देता हूँ मैं। ठीक है। अब देखो, किसी भी एटम का मास, किसी भी एटम का मास ऐसा माना गया है कि उसके न्यूक्लियस में ही होता है। किसी भी एटम का मास कहाँ होता है, पूरा कॉन्सेंट्रेट रहता है, पूरा जमा हुआ कहाँ पे रहता है, उसके न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियस में जितने भी चीज़ें होंगी, न्यूक्लियस में जो भी चीज़ें होंगी वो सभी मिला के क्या होगा, मास हो जाएगा, टोटल मास, है ना। हम क्या बोल रहे हैं, किसी भी एटम का मास ये माना गया है कि वो मास कहाँ पे रहता है, पूरा का पूरा उसके न्यूक्लियस में। कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में। तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी होगा वो सभी के कारण ही उसका मास होगा, है ना। न्यूक्लियस में जो भी कुछ होगा उसको मिला के ही, उनके कारण ही एटम का मास आता होगा। ये समझ में आ रहा है। अरे चीजें धीरे धीरे समझो। देखो, मान के चलो किसी डब्बे में पत्थर रखे हैं, या फिर मान के चलो वो आप जो खेलते थे कंची, मार्बल बोलते हैं, वो रखिए। अब वो डब्बा बहुत हल्का है, प्लास्टिक का है, लेकिन उसमें जो कंची डाले गए हैं उस कंची के वेट के कारण उस डब्बे का वेट बढ़ेगा, बराबर। अरे वो मार्बल के कारण बढ़ेगा ना भाई। वैसे ही किसी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में उस एटम का मास रहता है, ऐसा मान के चलते हैं। इसीलिए उस न्यूक्लियस के अंदर जो भी कुछ रहेगा वो सब के कारण क्या होगा, एटॉमिक मास होगा, ठीक है। अब न्यूक्लियस में देखा गया है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ फिलहाल तो मैंने प्रोटॉन बनाया था, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं बनाया था। तो न्यूट्रॉन भी रहते हैं, लेकिन कितने रहते हैं हमें पता नहीं फिलहाल, ठीक है। कितने रहते हैं हमें पता नहीं है। तो देखो हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं, हम जान लेंगे। लेकिन अब एटॉमिक मास नंबर से हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो डेफिनेशन क्या होता है एटॉमिक मास नंबर की। एटॉमिक मास नंबर, द नंबर ऑफ पहले एक पॉइंट लिखते हैं, फिर उसके बाद फिर डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। It is assumed that the whole mass, whole means complete, ठीक है, the whole mass of an atom is accumulated, accumulate मतलब जमा होना, accumulate की जगह आप concentrate भी लिख सकते हो, ठीक है। mass of atom is accumulated at the nucleus of an atom, at the nucleus of an atom, hence the particle present in the nucleus are responsible for
एटॉमिक मास, ठीक है। किसी भी एटम के मास के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जिस जिस एटम के न्यूक्लियस में जो भी चीजें होंगी वो, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम consist of positively charged proton and neutral neutron, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रल न्यूट्रॉन होते हैं, मतलब नो चार्ज होता है उसका। प्रोटॉन यहाँ न्यूट्रॉन का चार्ज कोई रहता ही नहीं है ना, उसको इसलिए उसको न्यूट्रल कहते हैं। इसका मतलब जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होगा उस कलेक्टिवली मास को हम लोग एटॉमिक मास नंबर कहेंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट आएगा जिसको डेफिनेशन लिखेंगे अपन यहाँ पे। द टोटल number of neutrons and protons present in the nucleus of an atom is called एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। इसी को एटॉमिक मास नंबर कहते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, एटॉमिक मास नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए लेटर, ठीक है। कैपिटल ए लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। Therefore फार्मूला किससे चलते हैं, तो A इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो A इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन को P प्लस रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो अनचार्ज होता है, इसलिए ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो ये फार्मूला आपको याद चाहिए, ठीक है। ये फार्मूला याद चाहिए। तो यहाँ से आपका एटॉमिक मास नंबर कंप्लीट होता है, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, कंप्लीट होता है। और नहीं, 2 पॉइंट और लिख लेते हैं, ठीक है, फिर इसको कंप्लीट करते हैं। साथ साथ में रफ करते जा रहा हूँ, आपको भी साथ साथ में लिखते जाना है, ठीक है। मिटा दे रहे अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन ही क्या है, एटॉमिक नंबर है। इसलिए इस नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह हम लोग नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हैं ना। यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ 5th पॉइंट पे लिखते हैं, सिंस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। या फिर इसको हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, इसको इधर ही लिख देता हूँ Z, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Z। व्हाट इज Z? एटॉमिक नंबर। सो देयरफॉर A इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह आप एटॉमिक नंबर डाल सकते हो, जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही रहने दो, ठीक है। तो इस टाइप से ये भी एक इम्पोर्टेंट फार्मूला यहाँ से डिराइव होता है। सो ये है एटॉमिक मास नंबर, ओके। सो 2 पॉइंट यहाँ से अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के पहले हम ऐसा करते हैं, आइसोटोप्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, जो इससे ही रिलेटेड चीज़ है। तो आइसोटोप्स पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। आइसोटोप्स, चलो देखते हैं आइसोटोप्स। देखो आइसोटोप्स मतलब क्या होता है। थर्ड टॉपिक आपका जो है आइसोटोप्स है। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखो नेचर में टोटल जो एलिमेंट्स थे वो 92 थे। कितने थे? 92। लेकिन अभी जो बात हम लोग करते पीरियोडिक टेबल में, वो टोटल 118 एलिमेंट आ चुके हैं अभी। तो ये जो 118 एलिमेंट मतलब जो एक्स्ट्रा एलिमेंट आ चुके हैं 92 के बाद, यदि हम लोग जोड़ दें या घटा दें, देखो 118 अभी टोटल है 118, और पुराने कितने थे? 92। माइनस करो, 8 में से 2 गए 6, 9 गए 11 में से कितना आएगा? 2। तो 26 एलिमेंट जो है ये अभी आर्टिफिशियल एलिमेंट्स है। क्या है? आर्टिफिशियल एलिमेंट्स। इसका मतलब इन एलिमेंट को आदमी ने बनाया गया है। किसने बनाया? आदमी ने। आर्टिफिशियली बने ना, ठीक है। तो ये कैसे बनाए होंगे? तो ये जो बने हुए एलिमेंट होते हैं वो आइसोटोप्स का यूज करके बनाया जाता है। किसका यूज? आइसोटोप्स का, ठीक है। अभी आइसोटोप्स क्या चीज होती है? देखो बात ऐसी है, बात ऐसी है, जैसे हमारे परिवार में अपन देखते हैं, जैसे मान के चलो थोड़ा समझते हैं, राम और रमीला, राम और रमीला एक पेयर है। क्या है? पेयर का मतलब ये है पुरुष, ये है स्त्री, ठीक है। मतलब ये क्या है? एक पेयर है। पेयर का मतलब अरे भाई जोड़पा है, शादीशुदा जोड़पा, ठीक है, ओके। अब देखो राम और रमीला ने शादी की और इन दोनों को बच्चा हो गया। कौन सा हो गया? लव और कुश हो गया ना, लव और कुश। राम और सीता की बात नहीं कर रहा हूँ, माता सीता को यहाँ पे बदनाम करना नहीं चाहते। राम किसी का भी अरे गेरे का भी नाम रहता है, इसलिए अपन लिख रहे हैं। लव कुश, अरे कोई भी हो सकता है आज के जमाने में लव कुश, ठीक है, 2 नाम, ओके। और कोई और एक मान के चलो, यहाँ पे एक नई इनको एक पुत्री हो गई, जिसका नाम है खुशी, ठीक है, ये ओके। अब देखो राम और रमीला जो है इनके पुत्र है, क्या है? लव कुश और खुशी। लव कुश और खुशी ये तीनों किसके पुत्र हैं? राम और रमीला के। तो तीनों में जो प्रॉपर्टीज है, तीनों के कैरेक्टरिस्टिक है, तीनों के बिहेवियर जो है वो राम और रमीला से मिलने जुले होने चाहिए। लेकिन ऐसा हर बार नहीं दिखता है ना, इनमें वेरिएशंस आते हैं, इनमें वेरिएशंस आ सकते हैं, मतलब आते हैं। तो हम वेरिएशन की बात है, तो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी से या बायोलॉजी से रिलेटेड यदि चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, तो क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसलिए इनमें वेरिएशन आता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब रहता है तब वेरिएशन नहीं आते हैं। वो प्योरली बायोलॉजी से रिलेटेड बताया। अभी क्या बताना चाहते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी ये है कि तीनों के प्रॉपर्टीज, तीनों के कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है, ठीक है। जबकि ये किसके? राम और रमीला के बच्चे हैं। ऐसा ही सेम सिस्टम होता है एलिमेंट का। जैसे हाइड्रोजन की बात करता है। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। हाइड्रोजन क्या है? एलिमेंट, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है? एलिमेंट है। अब ये हाइड्रोजन के भी 2-3 भाई होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? भाई होते हैं। क्या होंगे फिर? देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है, और एटॉमिक मास जो होता है ये 1.008 होता है, ठीक है। कितना होता है? 1.008। अब हाइड्रोजन के भी दो दोस्त नहीं, 2 ब्रदर हैं। एक है ड्यूटेरॉन,
तो उसको सिंबॉलिकली हाइड्रोजन से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एटॉमिक नंबर जो है वो सेम रहता है 1, यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर 1 रहेगा, लेकिन एटॉमिक मास जो है ये चेंज होता है, ये आता है 2.008 और ये आता है 3.008, ठीक है, आसपास की वैल्यू बता रहा हूँ। तो अब देखो तीनों के सिंबल सेम है, ये, लेकिन अच्छा इनके एटॉमिक नंबर भी सेम है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर चेंज हो गया। तो ये क्यों चेंज हो गया? बात यह है कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कुछ अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है और इसमें अलग है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग होने के कारण, न्यूट्रॉन नंबर अलग अलग होने के कारण इन तीनों को एक दूसरे के आइसोटोप्स कहते हैं, सेम इसके साथ जमाते हैं। इनका जीन पैटर्न अलग अलग होने के कारण इनमें वेरिएशन होता है, ये जीन पैटर्न अलग अलग होने के कारण इनके अंदर वेरिएशन होता है, और ये तीनों एक दूसरे के क्या कहते हैं? भाई बहन कहलाते हैं। वैसे ही ये तीनों जो है ये किसी मेन एलिमेंट के बच्चे हैं, ऐसा समझ लो तुम लोग। और तीनों के संबंध एक दूसरे से क्या है? आइसोटोप्स है, लेकिन इनमें क्या है? इनका एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? थोड़ा कंसेप्ट समझाने के लिए मैं बताया। अब मेन चीज को पढ़ते हैं अपन, आइसोटोप्स का जो मेन चीज है उसको समझते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, अच्छा कैसे बनते हैं उसको भी समझते हैं। Isotopes are the elements of elements नहीं बस बोल सकते अपन, सब एलिमेंट्स कह सकते हैं, ठीक है। आइसोटोप्स आर द एटम्स कर लेते हैं, ठीक है, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, atoms of an element which are formed due to variation in atomic mass number, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर के वेरिएशन के कारण जो एटम्स प्रोड्यूस होते हैं एलिमेंट के, उनको हम लोग क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं, ठीक है। अब एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट क्यों होता है? वो इसलिए होता है, देखो जो सेकंड अपन एक फार्मूला देखे जिसमें A इक्वल टू Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखे अपन, है ना। अब देखो तीनों जो अपन देख रहे हैं एग्जांपल, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इन तीनों में 1 1 1 एटॉमिक नंबर सेम है, ये कांस्टेंट है तीनों में। एटॉमिक नंबर जो है ये तीनों में कांस्टेंट है, तो चेंज क्या हो रहा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के चेंज होने से आइसोटोप्स के एटॉमिक मास नंबर चेंज होते हैं, ये चेंज हो रहा है, एटॉमिक मास नंबर चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे 1.008, यहाँ 2.008, यहाँ पे 3.008, ठीक है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होने से एटॉमिक मास नंबर चेंज होता है, इसीलिए आइसोटोप्स आर फॉर्म ड्यू टू वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं isotopes are formed due to variation in number of neutrons, ठीक है। इसमें एग्जांपल आपके पास है, ये हाइड्रोजन, इसको कहते हैं ड्यूटेरॉन, ठीक है, या ड्यूट्रियम भी कहते हैं इसको, ठीक है, ड्यूट्रियम, ठीक है, इसको ट्यूटेरॉन कहते हैं, और या फिर टिट्रियम,
ट्रिटियम, ठीक है, इस टाइप से। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। तो इस टाइप से आपका आइसोटोप्स यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। आइसोटोप्स क्यों बनते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के चेंज होने से, ठीक है। तो ये आइसोटोप्स यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो रफ करते इसको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के पहले थोड़ी चीजें हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वो चीज क्या है वो समझते हैं, ठीक है। देखो, कंसेप्ट समझते हैं। देखो, कोई एटम आपके पास यदि है तो उस एटम में सबसे पहले अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है हमें पता नहीं, हमें पता नहीं है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। तो मान के चलता हूँ कि के नंबर ऑफ प्रोटॉन है। कितने? के। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो देखो, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं? राउंड राउंड घूमते हैं। तो जो राउंड राउंड घूमते हैं उसके कारण ये जो डायग्राम बनता है राउंड राउंड घूमने वाला, इसको कहते हैं ऑर्बिट या सेल। क्या कहते हैं? ऑर्बिट या फिर सेल कहते हैं। ये वाला सेल है ये। तो ये न्यूक्लियस के बाद जो ये फर्स्ट सेल होता है, इस फर्स्ट सेल को एल सेल बोलते हैं। एल कहते हैं एल, ठीक। ऐसा बना लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे एल, छोटा सा मिटा के एल लिख देंगे। उसके बाद सेकंड ऑर्बिट जो होता है, इस सेकंड वाले ऑर्बिट को कहते हैं एल के बाद क्या आएगा? एम आएगा। एल एम एन ऐसे, ठीक है। तो सेकंड ऑर्बिट जो है, आप सर्कल प्रॉपरली बना लेना, ठीक है। मेरे से थोड़ा देर बतानी है। एल के बाद क्या आएगा? एम, फिर क्या आएगा? एन आएगा, एन। फिर उसके बाद क्या आएगा? एल के बाद क्या आएगा? यम। यम के बाद क्या आएगा? एन। एन के बाद क्या आएगा? एन के बाद आएगा एल एम एन ओ। सॉरी, एक चीज और भूल गया अपन, के से स्टार्ट होता है, के से, है ना। के भूल जाता मैं। फर्स्ट ऑर्बिट को अपन कहते हैं के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, फिर एट द एंड एन हो गया। उसके बाद ओ, फिर ओ, और एंड में कितने हो गए टोटल ऑर्बिट्स? टोटल 7 ऑर्बिट होते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। एन के बाद एल एम एन ओ पी, ये पी। और लास्ट वाला जो होगा वो होगा क्यू। क्या होगा? क्यू। ऐसे टोटल 7 ऑर्बिट होते हैं। 7 ऑर्बिट से ज्यादा ऑर्बिट हम लोग देखते ही नहीं है, ठीक है। कोई बोलेगा सर 7 से ज्यादा क्यों नहीं? क्योंकि 7 ऑर्बिट के अंदर ही पूरे जितने भी अपने पास पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है, उन सब एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस 7 ऑर्बिट के अंदर में ही खेल खत्म हो जाता है, ठीक है। सो ये जो फिगर है ये क्या है? मॉडल एटॉमिक स्ट्रक्चर है। मॉडल एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। सिर्फ समझाने के लिए बनाया गया, ये किसी एलिमेंट का प्रॉपर नहीं है, एक मॉडल टाइप का बना हुआ है, ठीक है। ये जो के एल एम एन ओ पी क्यू जो है, इसको कहते हैं, इनको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इनको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। इसको एन से डिनोट करते हैं। एन यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और एन की वैल्यू यदि 1 होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू एन इक्वल टू 1 होता है, तो इसको के ऑर्बिट कहते हैं। एन की वैल्यू यदि 2 है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 यदि है, तो ये एल ऑर्बिट है,
वैसे n की वैल्यू 3 है तो m, 4 है तो n, 5 है तो O, 6 है तो P और 7 है तो Q। ठीक है, तो इस टाइप से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अलग अलग वैल्यूज वाइज उनके यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्बिट देखे या सेल देखे। ठीक है, अब एक फार्मूला होता है जिस फार्मूले से हम लोग इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो उस फार्मूले को मैं यहाँ लिख देता हूँ। फार्मूले को, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth ऑर्बिट। nth मतलब ये जो n है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसमें तो n की जगह क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ऐसा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इक्वल टू 2 n स्क्वायर। क्या? 2 n स्क्वायर। ओके, 2 n स्क्वायर। अब ये 2 n स्क्वायर क्या चीज है देखते हैं। ठीक है, 2 n स्क्वायर क्या होती है उसको भी देखते हैं। चलो देखते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इक्वल टू 2 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, देखो ये जनरल फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा, बिना इसके काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब यदि हम लोग बात करते हैं इफ n इक्वल टू 1 मतलब kth ऑर्बिट है ना, n इक्वल टू 1 मतलब k ऑर्बिट, तो k ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जम सकते हैं। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू 1 रखो, तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n की जगह 1 ऑर्बिट है ना, फर्स्ट ऑर्बिट कह सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, ये मैक्सिमम वैल्यू है ना, मैक्सिमम का मतलब ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखो 2, n की वैल्यू यहाँ क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना 1, तो 2 इंटू 1 मीन्स 1। तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन जम सकते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे किसी का घर छोटा है तो मेंबर कम रह सकते हैं, बड़ा है तो ज़्यादा मेंबर आ सकते हैं, वैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट कितने जम सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब छोटा सा ऑर्बिट है ये ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जम सकते हैं, 2। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जम सकते हैं। वैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट इक्वल टू 2 इंटू 2 टू द पावर 2। जैसे n की जगह 2 डाल दिया भाई, बाकी तो एज इट इज है। ठीक है, कितना आएगा 2 के पावर में 2 मीन्स 4 आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब सेकंड ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन जम सकते हैं, टोटल मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन जम सकते हैं। ठीक है, वैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कौन सा ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, कितने आएंगे 2 इंटू 3 टू द पावर 2। देखो n की वैल्यू सिर्फ चेंज कर रहे हैं, तो 2 इंटू 3 टू द पावर 2 मीन्स 9, तो 9 2 जा 18 इलेक्ट्रॉन जम सकते हैं थर्ड ऑर्बिट में। कितने इलेक्ट्रॉन, 18, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हटा तो यहाँ से। ऐसे ही फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ ऑर्बिट, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, फोर्थ ऑर्बिट में 2 इंटू 4 टू द पावर 2 मीन्स 2 इंटू यहाँ आ जाएगा 4 का स्क्वायर मीन्स 16 और इसका डबल मीन्स 32 इलेक्ट्रॉन जम सकते हैं फोर्थ ऑर्बिट में। फिफ्थ में कितना, 2 इंटू 5 स्क्वायर, 2 इंटू 5 का स्क्वायर कितना 25 का डबल कितना 50 इलेक्ट्रॉन जम सकते हैं फिफ्थ ऑर्बिट में। ठीक है, ये हटा रहा हूँ मैं साथ साथ में,
एंड सिक्स 2 इंटू 6⁻², मतलब 2 इंटू ये हो जाएगा 36 का डबल मीन्स 72, एंड लास्ट वन 32 इलेक्ट्रॉन जम सकते हैं, ठीक है, 6th ऑर्बिट में। एंड 7th ऑर्बिट की बात करते हैं तो हो जाएगा 2 इंटू 7 होल स्क्वायर, 2 इंटू ये 7 का स्क्वायर मीन्स 49, ये आ जाएगा 9 × 18 और 98, ठीक है। तो इस टाइप से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने बना लिए। तो ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। वीडियो खासा बड़ा हो चुका है, लेंदी हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, बी सेफ एंड जय हिंद।